आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्ज़ाम उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम अयंग जिया के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। टोटल हम 20 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें से 10 जो एमसीक्यू है वो आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो 10 एमसीक्यू जो शुरू के अभी होंगे ये हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो 10 है वो जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेस पर मैंने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, आप लोगों का जो भी स्कोर होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनका अच्छा स्कोर होता है वो तो कमेंट कर देते हैं, बट जिनका अच्छा स्कोर नहीं होता है शायद वो कमेंट नहीं करते हैं। पर हाँ, कीजिएगा, इससे बाद बाकियों को भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई भी नई वीडियो डलेगी चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जो भी कुड़ुख सब्जेक्ट लिए हैं और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी के अलावा किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अयंग जिया पुथी ओंदता संस्करण मंचकी रे। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015 या ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन नंबर डी 2012। देखिए, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो इसमें यही पूछा गया है कि जो अयंग जिया किताब है इसका पहला संस्करण कब हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2015। चलिए आगे देखिए। फूलो तंग्यो चिरो चिल्पी पोकोल किचरी इंद्रन बाजकिरी दो किचरी डोडोन इबड़ा एकदा हुमला, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिंगार पतारन, या ऑप्शन नंबर डी दो चैल चकुड़ अरा नगद उज्जना बिचनन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, दो चैल चकुड़ अरा नगद उजना बिजनन। चलिए आगे देखते हैं। बा इंग्योन हुरु कोड़ाबा हुरु पसाबा ने बई। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि सेंटेंस उठाया जा रहा है कि ये सेंटेंस बताइए किसने पूछा है। तो आप लोगों को एक बार पढ़ने से ये सब चीज़ें याद नहीं होगा। आप लोगों को कुछ और मतलब कि एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। कहानी अगर पढ़े हैं आप लोग तो कम से कम 4-5 बार पढ़िए ताकि वो सब चीज़ें आपके दिमाग में छपे। तो ये वाला सेंटेंस किसने बोला था, लड़गा या फिर ढिपा या पुनई या फूलो। ये जो लाइन है ये कहा था आपका पुनई ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, ढकरेस अरा लड़गस इंदर रोगेती कल्पारनु इड़पा किरणर। मतलब किस रोग से किस बीमारी से कलपते हुए दोनों बाप बेटे घर लौटते हैं। पहला है आपका ओड़ा रोगे, बी कैंसर रोगे, या सी ताका रोगे, या डी अम्म रोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अम्म रोगे से। अम्म रोग से ही वो दोनों बाप बेटे भोटांग से घर लौटते हैं। चलिए, पुनई से टूड़र बचर एका हुदानु नलख नंदस। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि पढ़ लिख कर वो किस पद पर काम करता है, डीएसपी, या ऑप्शन नंबर बी एसपी, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डीसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी एसपी। तो पढ़ने लिखने के बाद वो एसपी के पद पर काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अयंग जिया लीला ईद उर गही रामे तिंगा। मतलब अयंग जिया जो लीला है इसे दिखाने वालों का नाम बताइए। ढक्कर, या ऑप्शन नंबर बी लेड़गा, या ऑप्शन नंबर सी इबड़ा हुरमी, या ऑप्शन डी अयंग। तो इसमें तीनों ही थे, ढक्कर भी था, लड़गा भी था और अयंग भी थी।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इबड़ा हुर्मी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है अयंग जिया लीलानु फूलो तंबस गही इंद्र नामे। ये तो आसानी है, ऑप्शन ए ढक्कर, या ऑप्शन बी झुम्पा, या ऑप्शन सी लेड़गा, या ऑप्शन डी परतो। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ढक्कर। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पुनई ने अपने मास्टर को अपने पिता का नाम क्या बताया था। ठीक है, वैसे तो उसके पिता का नाम ढक्कर होता है ना, ढक्कर ही होता है, लेकिन पुनई ने अपने मास्टर को क्या बताया था अपने पिता का नाम, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है पुनईस अथखा संगे ए बग्गे डिबा तैका राचस। देखिए अथखा का मतलब सिर्फ पत्ता नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब चिट्ठी भी होता है, यानी कि पत्र, लेटर, इसका मतलब लेटर भी होता है। तो चिट्ठी के साथ पुनई ने कितना पैसा भेजा था? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2000, या ऑप्शन डी 1000। देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 500। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फुलो अरा पुनई से एड़ोर एक्सन खखरनर। ऑप्शन ए जतरानु, या ऑप्शन बी लुड़कुड़ियानु, ऑप्शन सी पेचनु, या ऑप्शन डी टोड़ंगनु। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोड़ंगनु। जब फुलो जब चली जाती है, उसके पापा उसे लेके चले जाते हैं और इधर आपका पुनई खो जाता है, तो दोनों जन आपका जंगल में मिलते हैं, है ना। फूलों को तो जो आपके चोर है वो उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ पर लोग जंगल में ही दोनों भाई बहन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एका खंधा या एदनानु ढकरस अरा लेड़गस एड़पा किरणर। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है आपका मूंदता एदना, ऑप्शन बी अख एदना, या ऑप्शन सी सोय एदना, या ऑप्शन डी नाख एदना। तो इसका आंसर सही होगा आपका सोय एदना। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है अयंग जिया इंदर पुथी तली, कथडंडी, हीरी, कथटूड़, या फिर लीला। इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लीला। अगर इजी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन बनाएगा, और अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा। चलिए उसके बाद आपका है, हाँ, तो यहाँ तक जितना हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फूलो ही किरका खोखा ने नड़ियारा केरा, यानी कि फूलों के जाने के बाद कौन बीमार हो गया? ऑप्शन ए धयो, ऑप्शन बी अयंग, या ऑप्शन सी पहली औरत, या ऑप्शन डी दूसरी औरत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अयंग। नेक्स्ट है आपका लेड़गा सिन भोटांग कानाती ने बर्जी। मतलब लेड़गा को भोटांग जाने से कौन मना करता है? ऑप्शन ए अयंग, या ऑप्शन बी फूलो, ऑप्शन सी ढक्कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मामूस। तो जब लेड़गा आसाम जाता मतलब तो जब लेड़गा भोटांग जाता है तो उसकी माँ उसे मना करती है कि मत जाओ, है ना। तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अयंग। नेक्स्ट है आपका एरके ठकचकी होले नालिश मनो रायबड़ी काना मनो नेक है बाजकारी। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों से पूछा है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका मामूस, ऑप्शन नंबर बी ढक्कर, या ऑप्शन नंबर सी गुल्लस, या फिर ऑप्शन नंबर डी बड़ियस। तो किसका ये लाइन किसने कहा था? तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुल्लस। जब लेड़गा और ढक्कर दोनों भोटांग भाग जाते हैं, है ना, तो फिर अयंग से गुल्लस कहता है कि अगर ठगी तो फिर रायबड़ी जाना होगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका पुनई सी एमदा चंदो मंच की रहचा नलक ही एका बारी आस अथखा तईदस, है ना। यानी कि जब पुनई का कितना महीना हुआ था जब वो चिट्ठी भेजता है अपनी माँ को। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 6 चंदो, या ऑप्शन बी 7 चंदो 7 महीना, ऑप्शन सी 9 महीना, या ऑप्शन नंबर डी 4 महीना। कितने महीने वो नौकरी कर चुका होता है जब वो अपनी माँ को चिट्ठी भेजता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका 6 चंदो। अच्छा, अब यहाँ पर अयंग जिया जो नाटक है इसके लेखक है आपका पीयूष लकड़ा। तो बहुत सारे जो राइटर है वो थोड़ा आपका टॉपिक से सिलेबस से हटके दिया जा रहा है, तो इसी वजह से प्रोफेसर पीयूष लकड़ा के बारे में भी कुछ कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पीयूष लकड़ा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ कुछ एग्जाम्स हुए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए उनके राइटर्स के बारे में भी, तो इसी वजह से हम लोग पीयूष लकड़ा जी के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो प्रोफेसर पीयूष लकड़ा कही कुंदरना चांद तिंगा। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1927, या ऑप्शन नंबर डी 1924। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1936। तो 1936 में पीयूष लकड़ा जी का जन्म हुआ था। 1945 किसका था? ये आपका इंद्रजीत उरांव जी का था, है ना। इंद्रजीत उरांव 1945 में पैदा हुए थे। 1927 किसका था? ये आपका था बिहारी लकड़ा जी का, बिहारी लकड़ा जी। 1924 आपका किसका था? पीसी बेग, ठीक है। तो सभी राइटर्स के बारे में पता, ये सब तो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, पर पीयूष लकड़ा सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ कुछ राइटर्स का पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी देखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर पीयूष लकड़ा एका ईस्वी चांदनु जियान मंचस, मतलब किस ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, है ना। ऑप्शन नंबर ए 2008, या ऑप्शन नंबर बी 2010, या ऑप्शन नंबर सी 2011, या ऑप्शन नंबर डी 1998। तो इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी 1998। तो ऑप्शन नंबर डी 1998 में पीयूष लकड़ा जी का देहांत हुआ। तो 2008 में बिहारी लकड़ा जी का देहांत हुआ था। बिहारी लकड़ा 2010, है ना, 20 मार्च 2010। मतलब डेट याद मत भी रखिए, लेकिन सन याद रहना चाहिए। 2010 में इंद्रजीत जी की मृत्यु हुई थी, इंद्रजीत उरांव। 2011 में हुआ था पीसी बेग का, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पीयूष लकड़स गही पद्दाता इंदर नामे रही। पहला करगे, ऑप्शन नंबर बी सिलफड़ी, या ऑप्शन डी टटखा टोली, या ऑप्शन नंबर डी पाकर टोली। तो इसका सही आंसर होगा आपका सिलफड़ी। तो सिलफड़ी गांव में पीयूष लकड़ा जी का जन्म हुआ था, ये इनका गांव का नाम है। तो करगे गांव किसका था? ये था आपका इग्नेस कुजूर जी का। यह वाला क्वेश्चन आपका म्यूनसिपैलिटी वाले एग्जाम में आया हुआ था। तो करगे गांव आपका इग्नेस कुजूर जी का था, और सिलफड़ी पीयूष लकड़ा जी का था। टटखा टोली हो जाएगा आपका पीसी बेग, और पाका टोली हो जाएगा आपका हरि उरांव, डॉक्टर हरि उरांव, ठीक है, पाका टोली। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर पीयूष लकड़ा गही तंबस ही नामे तिंगा। ऑप्शन ए मसी प्रकाश लकड़ा, या ऑप्शन बी सिलास लकड़ा, ऑप्शन सी फ्रांसिस लकड़ा, या ऑप्शन नंबर डी पॉलुस लकड़ा। इसका सही आंसर होगा आपका फ्रांसिस लकड़ा।
तो प्रोफेसर पीयूष लकड़ा के पिता का नाम फ्रांसिस लकड़ा है। तो मसी प्रकाश लकड़ा ये आपका जुएल लकड़ा है ना, जुएल लकड़ा जी के पिता का नाम है। और सिलास लकड़ा ये आपका बॉनीफास लकड़ा के पिता का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रोफेसर पीयूष लकड़ा गही तेंग्यो ही नामे तिंगा। ऑप्शन ए इमलिया टप्पो, ऑप्शन बी प्रभुदासी हन्ना, या ऑप्शन सी एलिसा एतवारी किरकिट्टा, या ऑप्शन नंबर डी धौली उरांव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इमिलिया टोप्पो। तो प्रभुदासी हन्ना आपका दवले कुजूर जी की माँ का नाम है। और जो आपका एलिसा एतवारी किरकिट्टा ये आपका पीसी बेग की माँ का नाम है। और धौली उरांव किसकी माँ का नाम है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो हिंदी का जो नाटक है हरिश्चंद्र नाटक, इसकी तुलना अयंगजिया नाटक से की गई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था म्युनिसिपैलिटी वाले एग्जाम में, तो फिर से मैं रिमाइंड कर रही हूँ आप लोग को, फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये शायद मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और जो जो मैंने कमेंट करने के लिए कहा था वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।